वो पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जो कहा नहीं जाता कि चरित्रहीन महिलाएं कभी अपने आप को सुधार नहीं सकती, कभी वो मानने वाली नहीं, एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने में लगी हुई हैं। अक्सर पतियों की बलि चढ़ती जा रही है और पतियों का हनन होता जा रहा है। अक्सर ये बात सुनने और देखने में सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से हर कोई इस बात को जान रहा है। पुलिस भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो नई महिलाएं हैं ये शायद कब सुधरेंगी, कब अपने पतियों की बलि चढ़ाना बंद करेंगी। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि हर कोई मजदूर ईमानदार नहीं होता, लेकिन एक मजदूर ने एक पत्नी जो अच्छे खासे हँसते-खेलते परिवार में घुसकर उसकी पत्नी पर नज़र डाल दी, जब उसकी शादी होकर आई थी और उसके बाद उसका उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। आग तो तब लग जाती है उस परिवार में जब एक दिन उसका देवर ही अपनी भाभी को पड़ोसी के साथ रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। फिर जाकर ये समाज, परिवार, रिश्तेदार, पुलिस ये सभी लोग आते हैं और फिर होता है एक बहुत बड़ा कांड। क्या होता है पूरी घटना जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद, जो चूड़ियों की नगरी, सुहाग की नगरी कहा जाता है। यहीं पर एक गाँव पड़ता है जखई। यहाँ के रहने वाले सौरभ देखने सुनने में एक हैंडसम लड़का, जैसा कि आप यहाँ फोटो में भी देख पाएंगे। सुंदर लड़का, हैंडसम, और इसकी शादी की बात चलती है तो कुछ दूरी पर रहने वाली प्रीति से इसकी शादी हो जाती है। प्रीति की शादी हुई और सौरभ अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश, बहुत अपने आप को नसीबवान समझता था, अपने आप को भाग्यवान समझ रहा था, क्योंकि प्रीति भी इस सौरभ से बिल्कुल कम नहीं थी, बिल्कुल कम नहीं थी, इतनी सुंदर थी। इस बात को जब उसके परिवार में शादी होकर आई तो बड़ी अच्छी तरह से खुशियों का माहौल था, हर दिन त्योहार था। लेकिन जिस दिन प्रीति शादी करके आई थी, उसके कुछ दिन बाद जब उसने एक पड़ोस के ही लड़के जो कि छत पर जब कपड़े डालने गई या छत पर घूमने गई थी, उस वक़्त नज़र पड़ी थी पड़ोसी सूरज के ऊपर। सूरज, जबकि इस सौरभ से देखा जाए तो कुछ भी नहीं लगता उसको देखने के बाद, लेकिन कहते हैं कि जो नहीं नहीं कहा जाए वो समझ लो इस वक़्त। क्योंकि जो महिला थी, प्रीति, सुंदर तो थी, लेकिन उसके बाद ये उस मज़दूर सूरज के ऊपर फ़िदा हो जाती है। वक़्त का पहिया धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है और 2023 में जब वो अपने ससुराल आती है फिर, उसके बाद जब उसको एक बेटे ने जन्म लिया, अब घर में और खुशियाँ बढ़ जाती हैं। जब घर में खुशियों का माहौल होता है, जॉइंट फैमिली थी, देवर भी था, ससुर भी, सभी लोग थे परिवार में। लेकिन धीरे-धीरे एक दिन ऐसा होता है कि जो सूरज पड़ोसी था, वो मतलब हर दिन डेली मज़दूरी झाड़ी करने वाला व्यक्ति, वो भी, और वो उसके परिवार में घुसने की कोशिश करता है। वो सौरभ से दोस्ती करता है और उसके देवर से भी दोस्ती करता है ताकि घर में आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये बात सौरभ जो था वो समझ नहीं पाया। उसका जो छोटा भाई था, वो भी शायद इस बात को नहीं समझ पाया और ये सिलसिला शुरू हो जाता है प्रीति और सूरज का। जब सूरज उसके घर में अक्सर आने-जाने लगता है, घर में भाभी, भैया, हर रिश्ते को ऐसे लगता है कि ये घर का ही एक सदस्य है। धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है और प्रीति जो छत से होकर सूरज को देखा करती थी, उसकी फ़ोन फ़ोन का आदान-प्रदान हुआ, फ़ोन से दोनों बातचीत करने लगते हैं। हर दिन उनकी बात होती और एक बार नहीं, कई बार तक बात होती। मौका मिलता बात होती, मौका मिलता वीडियो कॉल होती, लेकिन जब मौका मिलता वो दोनों आपस में इंटीमेट भी हो लेते थे।
लेकिन सूरज इतना शातिर था, भले ही वो मजदूर था, लेकिन उसने प्लान जो किया था उसके घर में आने-जाने का, और इसी बीच वो उसके घर में आकर उस प्रीति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। ये सिलसिला इतना बड़ा, लगभग 3 साल तक चलता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जो उसका देवर था प्रीति का, वो अचानक घर में आ जाता है। जब वो घर में आता है तो उसने क्या देखा कि जो प्रीति और सूरज दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, इंटीमेट हो रहे थे। जब ये सिलसिला उसने देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा कि जिसको हम भाई और अपना पड़ोसी मानते हैं, एक विश्वसनीय रिश्ता चल रहा था जिसके साथ, वही हमारे घर में घुसकर डाका डाल रहा है। लेकिन वहीं पर परिवार को इकट्ठा किया जाता है और सूरज को भी बैठाया जाता है। उसकी डाँट-फटकार लगाई जाती है। उसी दिन प्रीति ने कसम खाई कि आज के बाद आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ये बात सुनकर परिवार सहमत हो जाता है। न तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और न ही पुलिस को कोई जानकारी दी जाती है। घर की बात घर में ही दबा दी जाती है, क्योंकि पड़ोस की बात थी और अपने घर की बहू की बात थी। इसलिए सामाजिक मर्यादा को देखते हुए ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन यहीं से आज से ही प्रीति ने एक अंदर उसके अंदर एक ऐसी आग लग गई और सूरज के अंदर, क्योंकि जो आग प्रीति के अंदर लगी थी, वही आग सूरज के भी अंदर लगी थी, क्योंकि 2 जिस्म ज़रूर थे, जान एक ही थी। इतना प्यार करती थी प्रीति उस सूरज के साथ, और सूरज भी उसके प्यार में इतना अंधा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि जो अपने पति को, हैंडसम पति को दगा दे सकती है, धोखा दे सकती है, वो मुझे कब छोड़ेगी। एक दिन ऐसा ही होता है 8 जनवरी को कि इसने अपने प्रेमी सूरज को बुलाया प्रीति ने, और उसके साथ वो सब हुआ, इंटीमेट होने का सिस्टम हुआ, शारीरिक संबंध बने, संतुष्ट हुए। उसके बाद जो ये सूरज होता है, सूरज से ये प्लान करती है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब छुप-छुप कर मिलने में वो सुख और वो आनंद नहीं मिलता। अब ऐसा करते हैं कि सौरभ को रास्ते से हटा देते हैं। 26 वर्षीय सौरभ अपने खेत की तरफ था। इधर प्लान हो गया, जो सूरज और सूरज का एक दोस्त होता है सलमान, ये दोनों लोग उस जो भाभी का जो ये लड़की थी प्रीति, इसके प्लान के मुताबिक दोनों बाइक से निकलते हैं, और बाइक से निकलते हैं प्लान के मुताबिक। प्रीति को तो ये बात पता थी कि हमारा पति सौरभ फिलहाल खेतों की तरफ गया हुआ है। जो खेत पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, समरसेबल थी, वहाँ पर एक कोठरी सी बनी हुई थी, वहाँ पर गया हुआ है। इधर से सूरज और सलमान दोनों लोग बाइक से निकलते हैं, और जब बाइक से जा रहे थे, भले ही इनकी सब लड़ाई-बुराई हो चुकी थी, दोस्ती भी हुई, बुराई भी हुई, लेकिन सौरभ इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखता था, और मतलब भी कैसे रखे? किसी भी इंसान की, किसी भी आदमी की पत्नी को अगर कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, तो फिर वो कब तक बर्दाश्त करेगा? इसलिए वो बोलता भी नहीं था। लेकिन इधर से सलमान और सूरज दोनों जा रहे थे बाइक से, और जैसे ही इन लोगों ने सौरभ को देखा, इन्होंने बाइक खड़ी की और इन्होंने अपने कंधे से अंगोछा उतारा, और अंगोछा उतारने के बाद ये सीधा उस सौरभ के पास पहुँचते और सौरभ का गला दबाते हैं। उसको नाक से बंद करते हैं, उसकी साँसें थम जाती हैं। दोनों इतना दबाते हैं जब तक उसकी साँसें बंद नहीं हो जाती हैं। उसके बाद ये बचने के लिए इन्होंने उसकी डेड बॉडी को खींचकर उसी कोठरी में डाल दिया जहाँ समरसेबल लगी हुई थी, और ये वहाँ से बाइक से निकल जाते हैं। जब देर हो जाती है, देर शाम हो जाती है, उसके बाद इनके माता-पिता, भाई सौरभ के सभी लोग चिंतित होते हैं। उसके फ़ोन को लगाया जाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब ये सभी लोग ढूँढने लगते हैं, उनको शक होता है, वो नज़दीकी थाने में जाते हैं, फिरोज़ाबाद। वहाँ से इनको पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और सभी लोग जब ये ढूँढ रहे थे, तभी किसी ने बताया कि उसके समरसेबल की तरफ गया था। वहाँ जाकर देखा जाता है तो कोठरी के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है, उसके बाद साइबर सेल का सहारा लिया जाता है, टीम बनती है, और फिर सौरभ के फ़ोन को, और इधर ये बात जब प्रीति को पता लगती है, उसके परिवार वालों को पता लगती है, तो सभी का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। प्रीति भी ऐसे रोती है
जैसे कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार जो ख़त्म हो गया उसके लिए। लेकिन यहीं पर उसके घड़ियाली आँसू ज़्यादा देर तक नहीं चले। पुलिस ने उसके फ़ोन को लिया और फ़ोन को उसका अक्सर ये सिस्टम था कि उसने फ़ोन किया सूरज से और फ़ोन करने के बाद उसके फ़ोन नंबर को वो डिलीट कर दिया करती थी। लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बच पाना बहुत मुश्किल है। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, जब उसकी डिटेल्स निकाली गई, तो पता चलता है साइबर सेल के माध्यम से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो प्रीति थी, प्रीति के फ़ोन से ट्रेस हुआ और पता चला कि ये सूरज से बात करती थी और उस दिन इसने बहुत बार बात की और 3 साल से अक्सर इसकी बात होती थी इसी नंबर पर। प्रीति को पुलिस अपने अंडर ले लेती है और पूछती है उससे पूछताछ में। पहले तो वो रोती है, ड्रामा करती है पूरी, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उसके आँसुओं में थोड़ी नहीं बहने वाली थी। और जो प्रीति थी, पूरी प्रीति को जब पुलिस लेडीज़ पुलिस ने ढंग से पूछताछ की, फिर उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया। सारा कुछ बता दिया कि उसका जो प्रेमी है, सूरज, उसने उसे मारा है, वो भी उसके अंडर आ जाता है। उसका दोस्त सलमान, वो भी जब पुलिस आती है, उसके अंडर आ जाता है। जब तक ये हम वीडियो बना रहे हैं, आप तक ये खबर पहुँचा रहे हैं, हो सकता है तब तक ये तीनों लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद विवेचना हुई और फिर ये सारे अभी फ़िलहाल सलाखों के पीछे हैं। कब तक सुधरेंगी ये महिलाएँ, अपने पतियों को कब तक बलि चढ़ाती रहेंगी। अगर तुमको नहीं रहना है अपने पति के साथ, तो छोड़ दो उसको। उसको छोड़ दो और तुम्हारी जहाँ मर्ज़ी हो, वहाँ जाकर रुको, जहाँ तुम्हें संतुष्टि मिले, जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे, उसके साथ जाओ, लेकिन किसी की बेटे का कत्ल तो मत करो। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।